my dear students, welcome back again in your EVS class. In this EVS class, we are going to see the next new chapter of your EVS book. And here the chapter that we are going to see is chapter number 7, and the name of the chapter is Fun and Recreation. So what is fun and recreation? What is these two things? Okay, why we can see that these things are important, why games and everything is important. ठीक है, इंडोर आउटडोर गेम्स हमारी क्या होती है, कैसे हम फन करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो ऑल ऑफ अस नीड टू रेस्ट एंड हैव फन समटाइम्स और अदर. हम सभी को रेस्ट और इंजॉय और गेम्स खेलने का बहुत शौक है. हमें मज़ा आता है जब हम अपना काम वाम कर लें, उसके बाद हम यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं. एंड गेम्स गुड होती है हमारी हेल्थ के लिए भी, है ना. हमें एक्सरसाइज करती रहना चाहते ताकि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे. ग्रेट. अब कौन कौन से गेम्स हम खेलते हैं घर पे? वी हैव लूडो, चेस, कैरम, स्नेक्स एंड लेडर्स जो हम खेला करते. ग्रेट. Nowadays children loves to play games on their computers. जैसे वीडियो गेम्स आजकल आ गए. पहले लोग बाहर खेला करते थे जाके, बट अब लोग घर पे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं. चिल्ड्रंस अब बाहर जाके खेलना पसंद ही नहीं करते. ये जो गेम्स पहले हम खेलते थे, छुपन छुपाई, कबड्डी, है ना, पिट्ठू, अब ये गेम्स कहीं गुम हो चुकी हैं. अब वो सब गेम्स लोग फ़ोन पे खेलते हैं. क्रिकेट हो गया, कोई क्रिकेट तो नहीं, बट जैसे वीडियो गेम्स बहुत सारी आ गई है आजकल, है ना. तो वो वाली गेम्स जो बाहर जाके खेलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड वहाँ वो खेलना ज़्यादा अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए एज कम्पेयर टू घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलना. ठीक है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता वो वाली गेम से जो हम घर पे बैठ के खेलते हैं. These games should not be played on the street. ओके, अब कुछ गेम्स अगर हम स्ट्रीट पे तो नहीं खेल सकते. क्रिकेट है ना, हमें एक स्पेस चाहिए प्रॉपर. ठीक है. तो चिल्ड्रंस ऑल्सो प्ले पिट्ठू, जिसको हम 7 स्टोन्स कहते हैं. दे ऑल्सो लव टू प्लेस ऑन स्विंग्स एंड स्लाइड्स इन द पार्क. पार्क जाके झूले झूलना, पिट्ठू खेलना, छुपन छुपाई खेलना, बहुत सारी छोटी छोटी गेम्स होती थी, है ना. आज के कल के बच्चों को वो गेम्स ही नहीं पता कि वो गेम्स क्या होती है, बट हमें खेलनी चाहिए. अब गेम्स इन स्कूल्स, अरे भाई स्कूल में तो जब गेम्स का पीरियड होता है तो हम जाते ही उस दिन हैं, और जिस दिन हमें पता चल जाए आज 2 पीरियड गेम्स के, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना. उस दिन कोई हमें पढ़ा ही नहीं सकता, मतलब, है ना. सो चिल्ड्रंस प्ले वेरियस लर्निंग गेम्स इन द क्लासरूम्स लाइक क्विज, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, एग्जॉस्ट, आपका धमश्रास्त, एवरीथिंग लाइक दिस. ठीक है, हम लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, खेलते हैं, है ना. क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया. आप लोगों को स्कूल में बॉक्सिंग सिखाई जाती होगी, जूडो सिखाया जाता होगा. तो ये गेम्स, इसलिए स्कूल्स में गेम्स को इम्पोर्टेंट दी जाती है. आपके पीरियड्स दिए जाते हैं, कम से कम हफ्ते में आपको हर रोज मिले तो ना मिले, पर कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड मिलने चाहिए गेम्स के, ताकि आप लोग खेल पाएँ ना. फेयर प्ले क्या होता है कि किस तरीके से हमने खेलना है उसको अच्छे से और फेयरली तरीके से. चिटिंग तरीके से आप नहीं खेल सकते किसी गेम को, है ना. सो समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, है ना, लोगों के बीच में. सो एज अ टीचर आपको क्या करना है, और एडल्ट एज अ क्या करना है, अपनी कोशिश करनी है उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें ना हो तो आप ना वहाँ पे फिक्स रूल पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि अगर ये चीज़ होती है तो ये आउट होगा, ये चीज़ होती है तो ऐसे, मतलब रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए. क्योंकि अगर रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो गेम्स में डिसआर्ग्यूमेंट्स हुआ करेगा. अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, रूल्स ऑफ अ फेयर प्ले गेम का क्या है. सबसे पहले रिस्पेक्ट द अदर्स प्लेयर्स एंड रूल्स, कीप पेशेंस एंड मेंटेन योर डिग्निटी. ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है. प्लेइंग टुगेदर, ऑफकोर्स अगर हम एक साथ खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं एक दूसरे से. ठीक है. सो वी शुड और वी मस्ट प्ले विद एवरीवन. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आपने देखा है गेम्स टीम में खेली जाती है ताकि हमारा एक टीम स्पिरिट डेवलप हो, है ना. टीम वर्क, कोऑपरेशंस, कैसे एक साथ खेला जाता है, एक दूसरे की बातें सुनी जाती हैं. ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये बच्चे गेम से ही सीख पाते, इसलिए गेम्स को इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है. Means of recreations, that means all of us needs to have some fun and enjoyments to be fresh and active. हम सभी को fresh and active रहना बहुत ज़रूरी है. To have fun we need some means of recreations. That means अगर आप फ्री हो तो एज अ हॉबी आप क्या करना पसंद करते हैं. कुछ बच्चे और कुछ लोग डांस करना पसंद करते हैं, कुछ पेंटिंग करना पसंद करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं. तो ये करते रहना चाहिए, है ना. हर रोज़ वो
एक हर स्कूल जाना आना बोर हो जाते हैं। सो ऐसी कुछ एक्टिविटीज आप अपने संडेज को प्लान कर सकते हो, जैसे टीवी देखना, मूवीज देखना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, कोई सर्कस है, फेयर है, कोई आपका डांसिंग है, शॉपिंग करने जाना है, कुछ भी ऐसी चीजों को पार्ट अपनी लाइफ का पार्ट बनाना जरूरी हो जाता है। ग्रेट। अब मेले में जाना किसको नहीं पसंद? दिवाली के टाइम पे इस तरीके के ज्यादातर मेले लगते हैं, है ना। अब इस तरीके के ओकेशंस पे जाना चाहिए, है ना। क्यों? बिग फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेशंस ऑफ द फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा। देयर आर मेनी स्टॉल्स आपको फेयर्स में मिलते हैं और हम लोगों को इन स्टॉल्स पे जाना बहुत पसंद होता है। हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे करते हैं, खाना पीना तो होता ही है, बहुत सारी राइड्स होती हैं, बहुत सारी गेम्स होती है, एंड और बहुत टेस्टी टेस्टी फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब सर्कस पे जाना, आप लोग सर्कस गए होंगे, है ना। सर्कस तो जाना, चाहे आप किसी भी एज में हो, सर्कस में बड़ा मजा आता है, ठीक है। सर्कस क्या है? सर्कस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और यहाँ पे एंटरटेन करते हैं लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है, जोकर्स होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें इसमें की जाती हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता है, एक ऐसा एरिया बीच में बना दिया जाता है जहाँ पे वहाँ एनिमल्स को यूज किया जाता है, एक्रोबैट्स होते हैं, जगलर्स होते हैं, वहाँ पे आपके एनिमल्स होते हैं, उनको वहाँ पे एज एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए और एंटरटेन करने के लिए जितना मतलब वो एंटरटेन कर पाए उस तरीके से उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। तो वो चीज़ भी बड़ी अच्छी होती है ना। ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है। काइट फ्लाई करना भी आजकल तो लोग नहीं करते हैं, लोगों को आती नहीं है, और पहले तो लोग काइट फ्लाई बहुत किया करते थे, उसमें भी बहुत मजा आता है, पतंग काटना एक दूसरे की। So in older days, people plays games like कबड्डी, फ्लाइंग काइट, स्पिनिंग टॉप्स एक्सेट्रा। ये पहले लोग ज्यादा खेलते थे, जैसे मकर संक्रांति के टाइम पे, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे लोग काइट फ्लाई करते थे। अब हमेशा आपने क्या करना है? ऑलवेज फ्लाई काइट्स अवे फ्रॉम द रोड्स। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी काइट्स क्या करे? फ्लाई करे, बट नेवर फ्लाई काइट्स इन लाइटनिंग के टाइम पे फ्लाई ना करिए, और ज्यादा टेरेस वगैरह पे कोशिश करिए फ्लाई नहीं करने की काइट्स को, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है आपने ध्यान रखनी है। ग्रेट। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। दैट मीन्स यहाँ पे हमने बात की आपकी गेम्स, किस तरीके से गेम्स हम खेलते हैं, उनका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंड ये सारी चीजें। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन बाय बाय।